नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा अपने ख़राब गले के लिए। तबीयत थोड़ी नासाज है, गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आज इसी तरह से थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त एक बात जो राहुल गांधी के खिलाफ जो सिस्टम चल रहा है वो तो है ही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो राजनीति हालात है उसकी बात करना भी ज़रूरी है। इस सुबह के वीडियो में आज उसी की बात करेंगे। दरअसल बात इसलिए करना ज़रूरी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए जितना बाहर अटैक करना के लिए हाई टाइम है, पार्टी के अंदर भी कुछ मेजर डिसीजन लेने के लिए बहुत हाई टाइम है। क्योंकि कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि पार्टी जो अपनी डेमोक्रेसी को लेकर लचर बनी हुई है, जो डेमोक्रेसी भारी पड़ रही है, पार्टी के अंदर कहीं उसको लेकर कुछ असंतोष पैदा हो रहा है। खास करके जब चिदम्बरम या फिर उनके बेटे या शशि थरूर, सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई नहीं हो रही और ये लोग लगातार पार्टी के खिलाफ एक तरह से काम कर रहे हैं और फिर भी पार्टी इन पर खामोश बैठी है, शोकॉज नोटिस तक नहीं भेज रही, तो फिर पार्टी के अंदर असंतोष तो फैलेगा ही। दिल्ली के नेता संदीप दीक्षित ने तो बाकायदा एक इंटरव्यू दिया है एएनआई को, जिसमें उन्होंने शशि थरूर को क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो ये भी कहा कि शशि थरूर को इस देश के बारे में जानकारी ही नहीं है। वो अमीरों के बीच रहे हैं, हाई फाई सोसाइटी के बीच रहे हैं, उसी के बारे में लिखते हैं। अब जब एक पार्टी का सीनियर नेता दूसरे सीनियर नेता के बारे में ऐसे विचार रखता है तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर पार्टी में सिचुएशन क्या है। वैसे भी शशि थरूर के खिलाफ पार्टी के अंदर बहुत से नेता जो है वो नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पार्टी हाईकमान कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये संकेत अच्छे नहीं है। कुछ ना कुछ एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आए, चाहे जीएसओ की तरफ से आए, चाहे राहुल गांधी की तरफ से आए। लेकिन ऐसे नेताओं पर एक आध कुछ गाज गिरनी ज़रूरी है, और गाज ऐसी गिरे या ऐसे नेता पे गिरे जिसका मैसेज दूर तक जाए। अगर ये पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी से निकालना भी पड़ता है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस को। इनसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, उसके बावजूद कांग्रेस नहीं मिटी, तो फिर इनके जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर अगर गए तो केरल में बहुत नुकसान होगा, जबकि मैं अपने वीडियोस में और केरल के वरिष्ठ पत्रकारों से बात करके कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि शशि थरूर का केरल में कुछ जनाधार नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा सीटें नहीं जीत सकते। उन्होंने सिर्फ हवाई अपना नाम चला रखा है, इसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने AK एंटनी को वहाँ वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए कहा है। AK एंटनी का बहुत दबदबा है, बहुत नाम है, बहुत उनकी जो है वो वहाँ पर लोकप्रियता है, लेकिन शशि थरूर किसी चीज़ के नहीं है। अरे जो शशि थरूर उन मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं जिन मोदी जी ने उन्हीं की पत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा बयान दिया था, तो ऐसे आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए बहुत लॉयल होंगे, कांग्रेस के लिए फ़ायदा होंगे, बल्कि ये कांग्रेस के अंदर घुन है, घुन की तरह या दीमक समझ लीजिए, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहे हैं। यही चीज़ चिदम्बरम बाप बेटा कर रहे हैं, दोनों के दोनों। वो कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, लेकिन जितनी बार भी उन्होंने कोई बड़ी बात की है, हमेशा कांग्रेस के स्टैंड के अगेंस्ट ही उन्होंने बात की है। चिदम्बरम फूका हुआ कारतूस है, किसी काम का नहीं है। उनके बेटे भी फूके हुए कारतूस है, वो भी किसी काम के नहीं है, जाने दीजिए। ये जितने फूके हुए कारतूस है, इन्हें संभाल कर कांग्रेस क्यों रख रही है मुझे नहीं मालूम। इनको क्या म्यूजियम में रखना है। फिर कहते हैं कि पुराने गार्ड्स नए लोगों को आगे नहीं आने दे रहे। जब आप ही इनको नहीं हटने को कह रहे तो खुद क्यों हटेंगे। कभी सुना है कोई नेता खुद हटा हो। मोदी जी को भी हटाने पड़े थे, तब हटे थे, वरना आज भी बीजेपी में भी उन्हीं का दबदबा रहता। हटाने पड़ेंगे, ये खुद नहीं हटेंगे। इसीलिए जब ये जो जय जगत ग्रुप का एक वो चल रहा है कि भाई जय जगत ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा है, वो इन्हीं लोगों ने चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, कुछ पत्रकारों के जरिए।
आप में से किसी ने पूछा था जय जगत ग्रुप के बारे में और बताइए। दरअसल जय जगत ग्रुप, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में किसी और दिन बताऊंगा। वो हैं जिन्हें राहुल गांधी ने इसलिए खड़ा किया था कि जो लीडरशिप तैयार करे, कांग्रेस के लिए लीडरशिप तैयार करे। ये कृष्णा अल्लावरू, मीनाक्षी नटराजन, ये सब लोग उसी की पैदाइश है। और वो एक थीम पर चलते हैं कि हम, ये जो जगत है ये सबका है, न किसी जात के, न किसी धर्म के, न किसी के, इस सोच से चलते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ऐसे इस ग्रुप से आने वाले नेताओं को सेंटर स्टेज पे लाया जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये अलग बात है। लेकिन जय जगत ग्रुप से दिक्कत ये है कि उनका नारा है जय जगत, यानी सारी दुनिया हमारी है। और ये जो मठाधीश कांग्रेस में बैठे हैं, ये खुद तो अपने दफ्तरों से, अपने एसी से बाहर निकलते नहीं हैं। ये जो आ रहे हैं इन्हें आने नहीं देना चाहते, इसलिए इनके खिलाफ बाकायदा स्टोरीज प्लांट की जा रही है। बाकायदा सो कॉल्ड कांग्रेसी पत्रकारों के जरिए हवा फैलाई जा रही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने 3 कांग्रेसें बना दी है, एक जय जगत ग्रुप, एक कम्युनिस्ट सोच वाले, और दूसरे ये गांधी नेहरू विचारधारा वाले। कहाँ हैं गांधी नेहरू विचारधारा वाले? गांधी नेहरू विचारधारा वाले होते ये लोग तो मोदी जी के सामने नतमस्तक होते। गांधी नेहरू विचारधारा को मानने वाले लोग होते तो क्या आज ये हालत होती कि कांग्रेस लगातार इतने चुनाव हारती? गांधी नेहरू की सोच वाले तो गली मोहल्ले, सड़कों में, गांव देहात में लोगों के बीच होते, ना कि एसी दफ्तरों में बैठे होते। क्योंकि आप पुराने हैं तो आप गांधी नेहरू सोच वाले हो गए। ये कहां का रूल है? ये प्लांटेड खबरें चलाई जा रही है। और जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया कि राहुल गांधी को इस वक्त चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी से ये चाहते हैं कि राहुल गांधी किसी तरह से कांग्रेस से अलग हो जाए। पहले G23 बना था, वो भी इन्हीं लोगों ने बनाया था, अब वो तो हो नहीं सकता, तो इस तरह से गिराया जा रहा है। बिहार चुनाव बहाना मिल गया कि कांग्रेस के अंदर इस तरह से तोड़ो, बाहर मोदी जी और बीजेपी वैसे ही हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इन महाशयों को इतना नहीं मालूम, पहली बात तो राहुल गांधी के पास कोई पद है नहीं, LOP के अलावा पार्टी में तो कोई पद नहीं है जिससे छोड़े वो। दूसरा, जिस दिन ये गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस से अलग हो गया ना, भाई साहब मेरे से प्लेन पेपर पे लिखवा के ले लो, मैंने स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, कांग्रेस के 15 MPs भी नहीं आएंगे। कांग्रेस रीजनल पार्टी से भी छोटी पार्टी बन के रह जाएगी। अरे आज भी आधी से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता इस परिवार की वजह से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। वरना 3-4 नेताओं के अलावा मुझे कांग्रेस में नाम बता दीजिए जो कहे कि मैं मास लीडर हूं। कोई बता दे मुझे, अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते हुए जिनकी जो है हालत खराब हो जाती है, वो मास लीडर कहते हैं अपने आप को। मास लीडर वो है, कम से कम देश में नहीं तो अपने राज्य में इतना दम रखिए कि मैं कहीं से भी इलेक्शन लड़ूं, मैं जीत सकता हूं। उतना भी दम तो नेताओं में नहीं है, 3-4 को छोड़ के, फिर अपने आप को मास लीडर कहते हैं। मास लीडर नहीं है, ये कुर्सी लीडर है। और इनका साथ देते हैं राजीव शुक्ला जैसे सेटर, जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि चाहे वो सोनिया कांग्रेस हो, चाहे वो राहुल कांग्रेस हो, चाहे और कांग्रेस हो, ये हमेशा फिट बैठते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि ये कॉर्पोरेट के साथ संबंध बनाए रखते हैं, थोड़ा बहुत जो पैसा पार्टी के लिए ला सकते हैं वो ले आते हैं, लेकिन बाहर मैसेज कुछ और जाता है। इसलिए इस सिस्टम को ठीक करना बेहद ज़रूरी है और कांग्रेस को इंटरनल पॉलिटिक्स पे काम करना बेहद ज़रूरी है। वरना राहुल गांधी जी, ये असंतोष अगर और बढ़ा तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। 2-2 मोर्चे एक साथ फिलहाल पार्टी और राहुल गांधी दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।